अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने थर्मो रेगुलेशन इन मैमल स्टार्ट करना है। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो डिफरेंट मैमल जो है वो अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहने के लिए, वो किस तरह से अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं। सबसे पहले ह्यूमंस की यहाँ पे बात की है तो ह्यूमन जो है उनका बॉडी टेम्परेचर जो है ड्यू टू एंडोथर्मिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, और इनका जो बॉडी टेम्परेचर जिस रेंज के अंदर रहता है दैट इज़ 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं जो ये अडॉप्ट करते हैं टू सर्वाइव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। सबसे पहले अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो इनको क्या ज़रूरत पड़ती है, हीट प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हीट प्रोडक्शन के लिए ये दो तरह के मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए ये बॉडी के अंदर हीट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं उसके अंदर उन्होंने बताया है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस किस तरह से ये करते हैं, बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए ये हीट जनरेट करते हैं। दूसरा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है जो कि होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, यानी इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। सम मैमल पोजेसेस ब्राउन फैट विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर ब्राउन फैट्स होती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए हीट की, यानी कि किस तरह से इन्होंने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अगर टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया तो उसको नॉर्मल रेंज में किस तरह से लाना है। तो ये सरफेस के ऊपर सरफेस लेयर्स के जो ब्लड फ्लो होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। और इसके अलावा दूसरा मैकेनिज्म कौन सा है, वेपोरेटेड कूलिंग का, यानी स्वेटिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाती है जिनसे इनको क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट डायग्राम आ जाती है जिसके अंदर फीडबैक मैकेनिज्म दिखाया हुआ है टू मेंटेन थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। अब इसके अंदर बताया हुआ है कि अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया तो ब्रेन को मैसेज आएगा टू एक्टिवेट कूलिंग मैकेनिज्म। वो कूलिंग मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, जिसके अंदर स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे जिसके ज़रिए क्या प्रोड्यूस होगी, स्वेटिंग प्रोड्यूस होगी और वेपोरेटेड कूलिंग होगी। दूसरा इसके अलावा क्या है कि ब्लड फ्लो जो है वो स्किन को ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जिसके ज़रिए हीट जो है वो डेसिपेट होगी, तो टेम्परेचर जो है दोबारा नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर कम हो गया है, यानी विंटर है, तो उस वक्त जो है ब्रेन को मैसेज आएगा कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट कर दे स्केलेटन मसल्स के ज़रिए बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स। और इसके अलावा ब्लड फ्लो जो है वो स्किन सर्फेसिस की तरफ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो दोबारा से मेंटेन हो सके। नेक्स्ट आ जाता है कोल्ड टेम्परेचर के अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं मैमल्स के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सप्लेन मैं कर दूँ वैजो डायलेशन और वैजो कंस्ट्रिक्शन क्या है। वैजो डायलेशन क्या है, ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और वैजो कंस्ट्रिक्शन क्या है कि ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना और जिसके ज़रिए ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले ऑन अ कूल डे उन्होंने बताया हुआ है कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर जो होता है आर्म्स और लेग के अंदर कम होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रंक। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा उसके वाइटल ऑर्गन जो है वो सिचुएटेड होते हैं, दैट इज़ लिवर, हार्ट वगैरह। तो जो ट्रंक वाला पोर्शन है उसका बॉडी टेम्परेचर तो जो है एज़ कम्पेयर टू लेग्स और आर्म क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और लेग्स और आर्म का जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा। अब इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मोस्ट लैंड मैमल्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय रेजिंग देयर फर, देयर बाय ट्रैपिंग द थिकर लेयर ऑफ स्टिल एयर एंड एक्ट एज अ गुड इंसुलेटर बिटवीन एनिमल स्किन एंड द सराउंडिंग। इसके अलावा कोल्ड टेम्परेचर के अंदर क्या करते हैं डिफरेंट मैमल जो है अपने फर वगैरह जो है वो उसको क्या कर लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन मोस्टली रिलाई ऑन द लेयर ऑफ फैट जस्ट इंसुलेटिंग बीनीथ द स्किन एज इंसुलेटिंग मटीरियल अगेंस्ट हीट लॉस। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि ह्यूमन के अंदर फ़ैट की लेयर होती है, ठीक है, जिसके ज़रिए वो हीट को अपनी बॉडी से डेसिपेट होने से बचा सकते हैं। सिमिलरली मैराइन मैमल्स सच एज व्हेल एंड सील इनहेबिट मच
कोल्डर वाटर दैन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा जो मराइन मैमल्स हैं जिसके अंदर वेल की और सील की एग्जांपल दी हुई है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी के अंदर रहते हैं और ठंडे पानी के अंदर रहने के लिए वो अपनी बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटिंग फैट विच इज़ कॉल्ड एज बल्बर फैट, जो कि उनकी स्किन की लेयर के नीचे होती है। नेक्स्ट आ जाता है वार्म टेम्परेचर के अंदर। वार्म टेम्परेचर के अंदर उन्होंने एग्जांपल दिया मराइन मैमल्स की। मराइन मैमल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके ज़रिए वो हीट को डेसिपेट करते हैं स्किन सर्फेसिस के ज़रिए। इसके अलावा उन्होंने टेरेस्ट्रियल मैमल की एग्जांपल दी हुई है। टेरेस्ट्रियल मैमल्स के अंदर वेपोरेटेड कूलिंग का जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है जिसके ज़रिए वेपोरेटेड कूलिंग जो है वो होती है। इसके अलावा पेंटिंग का प्रोसेस होता है डॉग्स के अंदर, ठीक है। पेंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, डीप ब्रीदिंग है, ठीक है, जिसके ज़रिए रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए हीट जो है वो डेसिपेट होती है। इसके अलावा बैट्स के अंदर क्या है, सलाइवा और यूरिन के ज़रिए जो है वो वेपोरेटेड कूलिंग का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन। बेसिकली ये पैराग्राफ जो है इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर रहा है जिसके अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना है तो ब्रेन को मैसेज आना है जिसके ज़रिए उसके क्या होना है, एक्टिवेट करना है कूलिंग मैकेनिज्म जिसके अंदर स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे और इसके अलावा ब्लड फ्लो जो है वो स्किन सर्फेसिस के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जब टेम्परेचर जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर कम हो जाएगा तो उसके अंदर जो है शिवरिंग मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाने हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए जो है वो हीट जनरेट होनी है और इसके अलावा ब्लड फ्लो जो है वो स्किन सर्फेसिस के अंदर जो है वो कम हो जानी है ताकि हीट जो है वो डेसिपेट ना हो बल्कि बॉडी जो है वो हीट को कंजर्व कर सके। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर इन फीवर, पायरिक्सिया। पायरिक्सिया बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है। इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन मेनली ल्यूकोसाइड इंक्रीज इन नंबर। जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी को तो ल्यूकोसाइड जो है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दीज पैथोजन एंड द ब्लड सेल प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड एज पायरोजन। बेसिकली वाइट ब्लड सेल जो है वो इस वजह से इंक्रीज़ होते हैं कि वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो इस बैक्टीरिया और वायरस से जो है वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, फाइट करना शुरू हो जाते हैं। और दीज पैथोजन एंड द ब्लड सेल प्रोड्यूस केमिकल। इसके अलावा ये जो पैथोजन्स होते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं पायरोजन। पायरोजन डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 डिग्री। और ये केमिकल प्रोडक्शन की वजह से जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का 37 डिग्री वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजन। बेसिकली जो फीवर है यानी बुखार का हो जाना ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का जिसके ज़रिए जो है बॉडी फाइट करती है डिफरेंट क्या कहते हैं बैक्टीरिया और वायरस से। तो इसको हम क्या कहते हैं, पायरिक्सिया। पायरिक्सिया जो है बेसिकली हाई टेम्परेचर को कहते हैं और जो केमिकल जो है पायरिक्सिया कॉज करते हैं उनको क्या कहते हैं, पायरोजन्स।